हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे टमाटो के बारे में। टमाटो का हम लोग कल्टीवेशन देखेंगे, कल्टीवेशन कैसे होता है, किस एरिया में होता है, इसका सीड रेट क्या है, इसका स्पेसिंग क्या रहता है, डेप्थ क्या रहता है, टेम्परेचर क्या चाहिए हम लोगों को इसके लिए, क्लाइमेट क्या होना चाहिए, सॉयल कैसा चाहिए और इसका सॉयल का जो पीएच होता है, पीएच वैल्यू क्या होने चाहिए, इस बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आज हम लोग टमाटो को क्लियर करेंगे। आइए हम हमारे साथ इस वीडियो में और देखते हैं टमाटो का। दोस्तों, बात करते हैं हम लोग टमाटो का। तो टमाटो दोस्तों इंडिया में बहुत ही फेमस है, क्योंकि अगर किसी चीज़ का भी सब्जी आप बनाएंगे या कोई भी व्यंजन बना रहे हैं तो मैक्सिमम में आपको टमाटो पड़ता ही पड़ता है, मोस्टली यूज प्रोडक्ट है। तो इसकी बात करते हैं, इसकी कल्टीवेशन की। तो पहले देखते हैं दोस्तों इसका कॉमन नेम क्या है। तो कॉमन नेम क्या होता है दोस्तों? टमाटर। और दोस्तों यदि बात की जाए टमाटो की, टमाटो क्या बोलते हैं दोस्तों? ये गरीबों का जो पुअर मैन का क्या है, ऑरेंज बोलते हैं इसको। सबसे बड़ी बात क्या है, ये गरीबों क्या है, संतरा है। टमाटो जो है पुअर मैन ऑरेंज है। और भी इसका नाम है, आगे हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं दोस्तों इसका हम लोग विस्तृत से। क्या है दोस्तों? कॉमन नेम क्या है? टमाटो। यदि हम लोग दोस्तों इसको बॉटनिकल नेम की बात करते हैं दोस्तों, बॉटनिकल नेम यदि हम बात करते हैं तो बॉटनिकल नेम है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। क्या है? सोलेनम लाइकोपर्सिकम। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? सोलेनम लाइकोपर्सिकम। क्योंकि अब कहीं भी कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, या आप सेमेस्टर दे रहे हैं, मिड दे रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, या अदर किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या 12th में एग्रीकल्चर आप लिए हुए हैं, तो ये आपको अक्सर मिलता है, क्वेश्चन मिलता है टमाटो का बॉटनिकल नेम। तो क्या है दोस्तों टमाटो का बॉटनिकल नेम? सोलेनम लाइकोपर्सिकम। क्या है? सोलेनम लाइकोपर्सिकम। यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसकी फैमिली की, तो इसकी फैमिली क्या है? सोलेनेसी। क्या फैमिली है दोस्तों इसकी? सोलेनेसी की। क्या फैमिली है? सोलेनेसी फैमिली है। और बॉटनिकल नेम क्या है? सोलेनम लाइकोपर्सिकम। दोस्तों देखिए मैच कर रहा है, उस हिसाब से आप इसको याद कर रहे हैं। दोस्तों इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्या क्या? फैमिली और बॉटनिकल नेम। क्योंकि ये जितने भी सब्जी वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, सबके इतना आपको, अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो याद करना पड़ेगा। आगे देखते हैं दोस्तों इसका क्रोमोजोम नंबर कितना होता है। तो क्रोमोजोम नंबर इसका होता है दोस्तों 2n बराबर 2x इक्वल टू 24। कितना होता है दोस्तों का क्रोमोजोम नंबर? 24। क्या है? 24 इसका क्या है क्रोमोजोम नंबर। और बात करते हैं दोस्तों इसकी ओरिजिन क्या है। यदि ओरिजिन की बात करें दोस्तों तो अलग अलग वैज्ञानिकों का मत अलग अलग है, बट मोस्टली वैज्ञानिक मानते हैं कि जो इसका ओरिजिन है वो साउथ अमेरिका है। बट कुछ वैज्ञानिकों का मानना है दोस्त इसका ओरिजिन पेरू है। क्या है? पेरू है। कुछ वैज्ञानिक इसको यहाँ भी मानते हैं और कुछ वैज्ञानिक साउथ अमेरिका मानते हैं। दोस्तों अधिकांश जगह हम लोगों को देखने के लिए साउथ अमेरिका ही मिलता है। क्या मिलता है? साउथ अमेरिका ही मिलता है अधिकांश जगह। तो आप लोग इसको ये रीड कर लीजिए। बट यदि आप कहीं एग्जाम दे रहे हैं, यदि ये नहीं दिया है, ये दिया है, तो आप इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिकों का मत अलग अलग रहता है, तो जिस हिसाब से है। यदि दोस्तों बात करते हैं इसकी हम लोग सॉयल की, कि कौन सा सॉयल यदि हम टमाटो का कल्टीवेशन कर रहे हैं तो मतलब कौन से सॉयल में अच्छा कल्टीवेशन होगा, इसकी फसल अच्छी होगी, बढ़िया से प्रोडक्ट मिलेगा हमको, अच्छी गुणवत्ता वाला मिलेगा, क्वांटिटी उसकी अच्छी रहेगी, क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो बात करते हैं तो कैसा दोस्तों बात करते हैं दोस्तों तो कैसे सॉइल चाहिए इसको? एसिडिक सॉइल। कैसा दोस्तों सॉइल चाहिए? एसिडिक सॉइल रहेगी। मतलब जैसे अगर टमाटो कल्टीवेशन कर रहे हैं तो आप इसको दोमट मृदा में भी अच्छे तरीके से कर ले रहे हैं, हल्की बलुई मृदा रहती है उसमें भी हो ही जा रहा है, टमाटो का उत्पादन हो रहा है, हिल एरिया में टमाटो का उत्पादन हो रहा है। बट यदि इसके लिए अच्छी सॉइल की हम बात करते हैं जिसमें इसका क्वालिटी क्वांटिटी सब हमको उत्कृष्ट मिलेगी, तो क्या है दोस्तों? एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल जो रहेगी उसमें इसकी हमको क्वालिटी क्वांटिटी जो भी है वो हमको उत्कृष्ट मिलेगी। यदि हम बात करते हैं दोस्तों का पीएच, कितने पीएच सॉइल की पीएच कितनी होनी चाहिए? तो 6 to 7। क्या है दोस्तों? 6 to 7 के यदि हम बात करते हैं तो इसका पीएच होना चाहिए, जो इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ तक तो क्लियर हो गया आप लोगों का बॉटनिकल नेम, फैमिली, क्रोमोजोम नंबर, ऑरिजिन, सॉयल और पीएच, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है दोस्तों इसके लिए? अगर हम टमाटो की देखते हैं दोस्तों तो हर जगह तो उत्पादन हो ही रहा है टमाटो का, बट यदि उत्कृष्ट क्लाइमेट की बात करते हैं हम लोग ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहेगा तो उसमें हम लोग इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। यदि बात करते हैं दोस्तों टेम्परेचर, तो हम लोग टमाटर की किस टेम्परेचर पर खेती करते हैं तो अच्छा होता है?
तो बात करते हैं दोस्तों, तो टमाटर जो हमारे शुरुआती दौर में यदि पौधा नर्सरी लगा रहे हैं तो उसके लिए हमें टेम्परेचर चाहिए 15 टू 29 डिग्री सेल्सियस। क्या दोस्तों? 15 टू 29 डिग्री सेल्सियस। ये क्या दोस्तों? शुरुआती दौर में हमें इसका टेम्परेचर चाहिए। इसके बीच में यदि टेम्परेचर है तो अच्छा है शुरुआती दौर में। जब अब नर्सरी को हम लोग प्लांटिंग कर दिए, फसल को लगा दिए, तो उसके बाद जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद हमें टेम्परेचर चाहिए 18 से 26 डिग्री सेल्सियस। क्या दोस्तों? 18 से 26 डिग्री सेल्सियस क्या है, उसके बाद हमें टेम्परेचर चाहिए। ये हमें मतलब शुरुआती टेम्परेचर चाहिए और ये वृद्धि के लिए टेम्परेचर चाहिए। दोस्तों एक बहुत ही अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि टमाटर का जो रंग लाल होता है, रेड कलर होता है, वो किस कारण होता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछा जाता है, टमाटर का रंग लाल किस कारण होता है। तो यदि लाल रंग की बात करते हैं दोस्तों, तो ये लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? यदि टमाटो का जब हम रेड कलर की बात करते हैं, रेड कलर किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। यदि बात करते हैं दोस्तों हम लोग किस टेम्परेचर पर रेड कलर होगा, रेड कलर जो हमारा हो रहा है तो किस टेम्परेचर रहेगा रेड कलर अच्छा होगा। जो दोस्तों टमाटो है यदि 21 से 23 डिग्री सेल्सियस यदि हमारा क्लाइमेट से टेम्परेचर मिल रहा है तो जो हमारा टमाटर होगा वह अच्छा लाल कलर का टमाटर होगा। यदि आप लोग दोस्तों कभी कभी देखते हो तो हमारे मार्केट में येलो कलर का भी टमाटर आने लगता है, जो हल्का पीला कलर का रहता है। तो पीला कलर किस कारण होता है दोस्तों? कैरोटीन के कारण होता है। ये लाइकोपीन के कारण होता है, ये लाइकोपीन के कारण होता है, ये लाइकोपीन के कारण होता है। यदि पीला कलर की बात किया जाए दोस्तों, येलो कलर, तो येलो कलर किस कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण क्या होता है? पीला कलर होता है। यदि दोस्तों बात करें कि हमारा पीला कलर कब होगा, जब दोस्तों यदि वातावरण का जो टेम्परेचर है वो अगर यदि हम 29 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या इसके बराबर भी यदि इतना टेम्परेचर होने लगता है तो हमारा टमाटर जो है वो लाल न होकर के पीला होने लगता है। और एक बात है दोस्तों, यदि हमारा जो हमारा वातावरण का तापमान है यदि 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे या इसके बराबर आने लगता है तो जो हमारा टमाटो है वह न लाल होगा ना येलो होगा, वो ऐसे ही नॉर्मल रहने लगता है, कोई कलर नहीं बनता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेम्परेचर आपको याद करना पड़ेगा। क्या है? लाइकोपीन के कारण लाल होता है, कैरोटीन के कारण पीला होता है। यदि 21 से 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो लाइकोपीन बनेगा जिससे लाल होगा। यदि 29 डिग्री से एवं टेम्परेचर जाएगा तो कैरोटीन के कारण वो पीला होगा। यदि 10 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान जाएगा तो न लाल होगा ना पीला होगा, न कैरोटीन बनेगा ना लाइकोपीन बनेगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अब क्या देखते हैं, सीड रेट। यदि हम टमाटो के क्रॉप का हमें कल्टीवेशन करना है तो हम यदि उसका सीड डाल रहे हैं तो किस हिसाब से डाल रहे हैं, कितना सीड डालेंगे कितने क्षेत्र के लिए कि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाए। दोस्तों यदि हम सीड रेट की बात करते हैं तो आप लोग या हमारे मार्केट में या हर जगह हमें 2 प्रकार का सीड मिलता है, एक हाइब्रिड सीड मिलता है, एक नॉर्मल सीड मिलता है। यदि हाइब्रिड सीड की बात करते हैं दोस्तों तो हाइब्रिड सीड क्या है? उत्कृष्ट सीड है। नॉर्मल सीड से जो नॉर्मली तरीके से निकाला जाता है टमाटर से, वो जो सीड्स होता है नॉर्मल सीड्स होता है। तो यदि हम बात करते हैं कि यदि हम लोग नॉर्मल सीड्स यूज करते हैं तो नॉर्मल सीड्स यूज करें कितना? 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर। यदि नॉर्मल सीड्स का हम लोग नर्सरी डाल रहे हैं टमाटो का तो 400 से 500 ग्राम 1 हेक्टेयर खेत के लिए हम लोग उसको डालेंगे। दोस्तों आप लोग जानते ही हो कि 1 हेक्टेयर में कितना बीघे होता है, एक बीघे में कितना बिस्सा होता है। इसके बारे में यदि आप लोगों के पास जानकारी नहीं है तो ये पूरा प्रॉपर इसको आप देख लीजिए अच्छे तरीके से, 1 हेक्टेयर में कितने बीघे होता है, कितने एकड़ होता है, ताकि हम जो नर्सरी डाल रहे हैं तो उस खेत के माप के अनुसार हम देख सकते हैं। तो आज दोस्तों बात करते हैं, जब नॉर्मल सीड्स की यदि हम नर्सरी डाल रहे हैं हमें 400 से 500 ग्राम सीड्स का आवश्यकता पड़ेगा, कितने क्षेत्र के लिए? 1 हेक्टेयर के लिए। यदि हम हाइब्रिड सीड्स डाल रहे हैं दोस्तों, हाइब्रिड सीड्स डाल रहे हैं तो 100 से 150 ग्राम हमें सीड्स की आवश्यकता होगी। कितनी आवश्यकता होगी? 100 से 150 ग्राम सीड्स की आवश्यकता होगी। ये किसके लिए है दोस्तों? ये हाइब्रिड के लिए है और ये नॉर्मल के लिए है। 400 से 500 ग्राम जो सीड्स में पर हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ रही है वो नॉर्मल के लिए है। यदि 100 से 150 ग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ रही है वो किसके लिए है? हाइब्रिड के लिए है।
अब बात करते हैं दोस्तों स्पेसिंग की, कि हम लोग स्पेसिंग क्या रखेंगे, क्या स्पेसिंग रखेंगे। कि यदि हम लोग टमाटर लगा रहे हैं, नर्सरी हमारा तैयार हो गया, नर्सरी तैयार होने के बाद उसको हम जब खेत में लगाने जा रहे हैं अपने क्षेत्र में, फील्ड में, तो हम लोग टमाटर की स्पेसिंग क्या रखेंगे। दोस्तों ये वैरायटी भी डिपेंड करती है, कौन सी वैरायटी का टमाटर है। जैसे कि अगर कोई टमाटर आता है जो बहुत ज़्यादा फैलता है, कोई टमाटर आता है दोस्तों जो ज़्यादा फैलता नहीं, थोड़ा ऊपर जाता है, नॉर्मल साइज का रहता है, तो उस हिसाब से हमें अलग अलग वैरायटी के अनुसार स्पेसिंग होता है। बट यदि हम लोग कॉमन वैरायटी की बात करते हैं तो हम लोग एक लगा देते हैं 60 से 70 सेंटीमीटर, 60 to 70 सेंटीमीटर का गैप हम लोग ले लेते हैं। बट ये वैरायटी के अनुसार चेंज होता रहता है। बट एक औसत जो बात करते हैं, जो कॉमनली की बात करते हैं, तो वो इतना हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं सोइंग टाइम की। सोइंग टाइम हम कब करते हैं टमाटो का। दोस्तों तो आप लोग देखते हैं कि हमें 12 मंथ हमेशा टमाटर हमारे मार्केट में उपलब्ध रहता है। हाँ वो अलग बात है कभी रेट ज़्यादा या कम मात्रा में उपलब्ध हो, बट हर समय हमें टमाटर मिलता रहता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे एरिया में, हमारे इंडिया में टमाटो की खेती हमेशा होती रहती है, हमेशा होती रहती है। तो किस किस टाइम होती है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर दोस्तों यदि हम बात करते हैं समतल एरिया, जैसे अपना ये उत्तर भारत का एरिया है, जो समतली एरिया है, जो खेत एरिया है, यदि उसकी बात करते हैं तो उसमें हम लोग साल में 3 बार टमाटर की कल्टीवेशन करते हैं। 3 बार करते हैं दोस्तों। कब कब करते हैं, तो एक हम लोग कर देते हैं दोस्तों जून टू जुलाई सोइंग करते हैं। एक कर देते हैं दोस्तों हम लोग सितंबर टू अक्टूबर सोइंग कर देते हैं। और एक सोइंग हम लोग कर देते हैं जनवरी टू फरवरी। क्या है दोस्तों, ये समतली एरिया के लिए है, समतली एरिया के लिए है। जून से जुलाई, सितंबर से अक्टूबर और जनवरी से फरवरी, इतने हम लोग क्या करते हैं, सोइंग कर देते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं दोस्तों हिली एरिया, पहाड़ी क्षेत्र जो होता है दोस्तों, वहाँ कब सोइंग करते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्र में हम लोग सोइंग करते हैं मार्च टू अप्रैल। क्या सोइंग करते हैं, मार्च टू अप्रैल। मार्च और अप्रैल में हम लोग क्या करते हैं, हिली एरिया में सोइंग करते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। अब दोस्तों बात करते हैं जब हम लोग टमाटो का कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो हम उसमें जो भी हम लोग उसमें फर्टिलाइज़र देंगे या मैन्योर देंगे, कितनी मात्रा में दिया जाए ताकि हमें अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन मिल सके। दोस्तों यदि हम लोग किसी चीज़ की बात करते हैं तो हम लोग हेक्टेयर में बात करते हैं, क्योंकि हेक्टेयर औसत पैमाना लिया जाता है, हेक्टेयर में बात किया जाता है। तो हम लोग बात करते हैं पहले दोस्तों एनपीके की। एनपीके जो हम लोग देते हैं दोस्तों, कैसे क्या देते हैं, 60, 80 और 60 के रेशियो में एनपीके देते हैं। किस हिसाब से देते हैं दोस्तों, 60, 80, 60 के रेशियो से एनपीके देते हैं। अब यदि दोस्तों बात करते हैं हम लोग कि यील्ड क्या होगी, जो टमाटो का कल्टीवेशन कर रहे हैं, यील्ड कितना होगी, कितना उपज मिलेगा। तो दोस्तों ये बात हम अगर यील्ड की करें तो अब हम लोग यदि नॉर्मल सीड सोइंग करेंगे तो उसकी यील्ड अलग होगी, हाइब्रिड सीड सोइंग करेंगे तो उसकी यील्ड अलग होगी। तो यदि नॉर्मल सीड की बात करते हैं दोस्तों, यदि नॉर्मल सीड सोइंग कर रहे हैं तो हमें 20 to 25 टन प्रति हेक्टेयर उपज मिलेगा। 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर उपज मिलेगा किससे में, नॉर्मल सीड से। यदि हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यदि हम लोग हाइब्रिड सीड का सोइंग करते हैं तो दोस्तों सीधे इसके दूना हो जाता है, 50 से 60 टन प्रति हेक्टेयर हमें क्या मिलता है दोस्तों, उपज मिलता है। आइए दोस्तों एक बार हम इसमें कुछ अलग से इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं। जैसे दोस्तों क्या क्या है, यदि हम लोग बात करते हैं टमाटो में दोस्तों, टमाटो में कौन सी विटामिन उपलब्ध रहती है। टमाटो में दोस्तों, हमें टमाटो में विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन ए, बी और सी, ये क्या है दोस्तों, ये तीनों विटामिन हमें टमाटो में उपलब्ध मिलती है। विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी, ये क्या होते हैं दोस्तों, हमें उपलब्ध मिलती है। आइए आगे बात करते हैं हम लोग इसमें कि इसमें इंसेक्ट कौन कौन से लगते हैं, इसमें डिजीज क्या क्या आती है, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, और कुछ वैरायटियाँ के बारे में बात करते हैं कि इनकी वैरायटियाँ कैसी हैं। यदि बात करते हैं हम दोस्तों क्या बात डिजीज के बारे में, दोस्तों टमाटो में दोस्तों बहुत से डिजीज लगते हैं, ब्लाइट लगते हैं, लीफ बोरर लगते हैं, उसके बाद लीफ कर्ल लगते हैं, डैम्पिंग ऑफ लगता है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों लीफ कर्ल के बारे में, तो दोस्तों लीफ कर्ल जो है ये पत्तों पे लगता है, जैसे नाम से ही हमें मिल रहा है कि ये पत्तों पर लगता है। और दोस्तों किसके द्वारा लगता है, सफ़ेद मक्खियों के द्वारा लगता है। दोस्तों जैसे कि
जब पौधा का पत्ता ही नहीं सही रहेगा तो ऑटोमेटिक रहेगा कि जब पत्ता नहीं सही रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करके भोजन नहीं बना पाएगा। यदि भोजन अच्छे से नहीं बनाएगा तो प्रोडक्शन हमारा ऑलरेडी घट जाएगा, एक कॉमन सी बात है। ब्लाइट लग जाता है दोस्तों, डैम्पिंग ऑफ लग जाता है, जो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है टमाटो में। यदि इंसेक्ट की बात करते हैं दोस्तों तो इंसेक्ट हमारा क्या क्या लगता है, क्या लगता है दोस्तों, फ्रूट बोरर लगता है और वाइट फ्लाइज लगती हैं। क्या है दोस्तों, ये हमारा इंसेक्ट और डिजीज के बारे में बात करते हैं। और दोस्तों आइए टमाटो के बारे में कुछ बेसिक सी बातों को हम लोग क्लियर करते हैं। दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए है कि टमाटो में किस मेडिसिन का यूज किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, या यदि अफलन हो रहा है टमाटो में, मतलब यदि फ्लावर उसका गिर रहा है तो उसमें किस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या यूज किया जाता है। और बाकी दोस्तों इसमें कुछ टमाटो में बेसिक जानकारी बची हुई है जो आप लोगों को क्लियर करा देते हैं। जैसे दोस्तों जो टमाटो है वो उसमें रुका थोड़ा सा, क्या दोस्तों इसे टमाटो को और हम लोग क्या क्या बोलते हैं दोस्तों, टमाटो को हम लोग बोलते हैं विलायती बैगन भी बोला जाता है। टमाटो को क्या बोला जाता है दोस्तों, विलायती बैगन, या गरीबों का ऑरेंज भी बोला जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के हमारे तरफ से है कि गरीबों का एप्पल किस फल को बोला जाता है, इसको भी आप लोग जरूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।